Good morning, students. Today we study subject science, lecture second. इसके पहले लेक्चर फर्स्ट आपका ऑनलाइन में हुआ था, ठीक है। अभी जो है ये आपका यूट्यूब पे लेक्चर सेकंड, लेसन सेकंड। देखिए लेसन सेकंड आपका है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें स्टूडेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं और वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हैं और कैसे नुकसानदायक है, ठीक है ना। तो कैसे लाभदायक है और कैसे वो नुकसानदायक है, ये दोनों इनके बारे में पढ़ना है। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको लाभ भी है और कुछ हानियां भी है। देखिए सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते किसको है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो वर्ड से मिलकर बना है। देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन्स सूक्ष्म, सूक्ष्म बहुत ही छोटे, और ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव, ठीक है ना, जीव या जीवधारी जिसके अंदर जान है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो वर्ड से मिलकर बना है, माइक्रो प्लस ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन्स सूक्ष्म और ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव, ऐसे सूक्ष्म जीव। इसी तरह से इसका जो हिंदी मीनिंग है वो सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, जीवी, ठीक है, सूक्ष्म जीवी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हिंदी सूक्ष्म जीवी। ये इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसकी डेफिनेशन, those minute living organisms which seen by microscope, ऐसे माइन्यूट मतलब बहुत छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म which seen by microscope, जिसको हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं, उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और These type of organisms are called microscopic organisms। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, क्योंकि वो बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। देखिए इसके एग्जांपल्स क्या हैं, किस तरह के ऑर्गेनिज्म जो है ये माइक्रोस्कोपिक है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी हम माइक्रोब्स, सेकेंड वर्ड एक है माइक्रोब्स, माइक्रोब्स भी कहा जाता है। और इसके एग्जांपल देखिए, बैक्टीरिया, फंजाई, बैक्टीरिया है, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई, बैक्टीरिया को हिंदी में बैक्टीरिया, फंजाई कवक, एल्गी, ठीक है ना, एल्गी को हिंदी में शैवाल कहते हैं, और प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ है। तो सम ऑफ दी, ये सभी जो है आपको विदाउट आप इसके नेकेड आई आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और ये क्या है, ये हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है ना। एयर, वाटर, देखिए ये कहां पाए जाते हैं, फाउंड इन एयर, वाटर, ठीक है, सॉइल, ठीक है ना, एयर, वाटर, सॉइल एंड any
अदर प्लेस, किसी अदर प्लेस पर भी ये क्या करते हैं, स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है ना। एंड सम माइक्रोऑर्गेनिज्म आर शोन, देखिए वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोप, वायरसेस जो है, जो वायरस है, वायरसेस आल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरसेस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी से अलग रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये लिविंग कैरेक्टर भी शो करते हैं और नॉन लिविंग कैरेक्टर भी शो करते हैं, ठीक है। लिविंग कैरेक्टर जब शो करते हैं ये होस्ट के अंदर, इन द होस्ट, और नॉन लिविंग कैरेक्टर आउट होस्ट के बाहर, ठीक है ना। होस्ट का मतलब यहां पे ये हुआ कि किसी अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर, तो जब ये बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, इनका वर्किंग फंक्शनिंग इनका शुरू हो जाता है, वो अपना फंक्शन करने लगते हैं। और ये जब होस्ट के बाहर है, मतलब कहीं एयर में, वाटर में, या कहीं किसी अदर चेयर टेबल पे स्टिक हो गए हैं, तो वहां पे ये फंक्शन नहीं करते हैं, वो चुपचाप वहां पड़े रहते हैं। लेकिन जब बॉडी के अंदर जाएंगे तुरंत ये इनकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है, जो कि अनकंट्रोल रहती है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका बेसिक पॉइंट आज आपने देखा, इसके आगे और डिटेल में इसके नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ओके, थैंक्स टू वॉच।